हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को कल जो पार्ट 1 चला था आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का, एलपी टेक्नीशियन, जो भी भाई बंधु 2023-24 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और वो तैयारी अभी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को कल के वीडियो को अच्छा व्यू देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखिए और इस चैप्टर से आप लोगों को बता दें कि हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। कल ही आप लोगों को दिखाए थे कि प्रीवियस ईयर में देखिए एक ही एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों को क्लास में ही हम याद करवाने की कोशिश करेंगे और इतना ही नहीं, आप लोगों को आगे इसी क्वेश्चन का आप लोगों को रैपिड फायर भी खिलाएंगे और एग्ज़ाम आने के वक्त आप लोगों को रिवाइज भी करवाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। उससे आगे आपको बता दें कि आज से ही मैथ का आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम एलपी टेक्नीशियन का हुआ था 2018 में, आज से ही आप लोगों को ये चलने वाला है। और इंजीनियर ड्राइंग का आप लोगों को चल रहा है डेली वीडियो। आप लोगों को 5 क्वेश्चन डेली करवाया जा रहा है, फुल डिस्कशन के साथ, एनिमेशन के साथ आप लोग को कराया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सुरक्षा पीपीई की श्रेणी में आता है। पीपीई की श्रेणी में आता है, तो पीपीई का फुल फॉर्म आप लोग पहले बता देते हैं, यानी कि पी का मतलब होता है पर्सनल। पी का मतलब पर्सनल, PERSANIL, पर्सनल प्रोटेक्टिव, PROTECTIVE, प्रोटेक्टिव, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, EQUIPMENT, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और इसमें पूछ रहा है कि पीपीईटी किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें हाथ में पहनने वाला दस्ताना होता है, फिर चेहरा को ढकने वाला होता है, हेलमेट होता है, पाँव में पहनने वाला जूता होता है, फिर चटाई नीचे भी लगा सकते हैं आप काम कर रहे हैं तो। और किट बॉक्स भी बहुत ज़रूरी है, किट बॉक्स का भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको चश्मा, सुरक्षा पेटी, दस्ताना, ये सभी होना चाहिए, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग के क्रॉस पट्टी किस प्रकार के होते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो सूचना निषेध ये सब होता है, ये 4 प्रकार का होता है। आपको यहाँ पे डिटेल बता देते हैं। जैसे कि देखिए, पहले होता है निषेधात्मक संकेत, यानी कि प्रोहिबिटिक सिंबल, जो आप कहीं पर भी आप जाते हैं तो देखते हैं इस तरह का सिंबल लगा हुआ होता है। आप इसका मतलब होता है कि आप कोई भी काम करने से पहले इसको इस चीज़ का ध्यान दें, ताकि इससे कोई अनुचित काम न हो जाए, उसके लिए ये लगाया जाता है। इसमें आप विशेष कार्य को मना करने के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों हम अगर कहीं वैसा जगह पे हैं जहाँ मान लिए कि आप पेट्रोल पंप पर, वहाँ पे आप आग नहीं जला सकते हैं। और ये सिंबल है कि धूम्रपान
निषेध है। आप कहीं पर भी ये चीज़ देख सकते हैं। और इसको हम बता दें कि इसमें वृत्त आकार का होता है ये संकेत, और लाल रंग के बॉर्डर के साथ क्रॉस भी रेड होता है, और सफ़ेद बैकग्राउंड इसमें देख सकते हैं, सफ़ेद बैकग्राउंड है। तो चलिए अब आगे है मॉनेटरी सिंबल, यानी कि अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत हो जाता है मॉनेटरी सिंबल। इसमें आपको होता है ब्लू बैकग्राउंड होता है, समझे। और ये जो होता है कोई भी व्यक्ति के काम करने से पहले का संकेत, यानी कि हम मानते हैं कि आप बिजली मिस्त्री हैं, तो आप काम करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको ये प्रोटेक्टिव, जैसे कि हेलमेट हो गया, आपको हाथ में दस्ताना हो गया, जूता हो गया, यानी कि काम करने से पहले का संकेत आपको ये अनिवार्य संकेत ही करता है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर पर है चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत, इसमें दोस्तों आपको इस तरह का त्रिभुजाकार आकार का आपको मिलेगा। इसमें आपको ग्रीन येलो बैकग्राउंड के साथ ब्लैक पट्टी होता है, येलो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ब्लैक होता है, यानी कि काला होता है इस पे चिन्ह। और आपको चेतावनी इस बात का देता है कि जैसे कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको ऐसा सिंबल मिलेगा देखने के लिए, ताकि आपको सचेत कर सके कि आप सावधानी से इस रोड को क्रॉस कर सके, इसके लिए आपको लगाया जाता है। और भी कई तरह के सूचना आपको इससे देखने के लिए मिलता है। और चौथा है सूचनात्मक संकेत, यानी कि दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि इस प्रकार का सिंबल लगा हुआ होता है, जो हमें सूचना देता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे इमरजेंसी है। इमरजेंसी का भी सिंबल दिया जाता है इसके लिए। और इसको बता दें कि ये वर्गाकार होता है, और जब रेड पट्टी होगा तो वाइट बैकग्राउंड होगा, और जब ग्रीन यानी कि हरा बैकग्राउंड होगा तो सफ़ेद यानी कि वाइट पट्टी होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसी पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग के क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको बताए हैं कि चौथा नंबर में है जो लाल रंग का पट्टी है, लाल रंग का पट्टी है, तो आपको किस प्रकार के सुरक्षा का प्रदान करता है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा। हम बता देते हैं आपको कि क्या होगा। इसका निषेधात्मक, जो चौथा नंबर हम बताए थे, निषेधात्मक, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यह है 13 नंबर। इसमें है कि सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है। तो देखिएगा, ये होता है वर्गाकार होता है, और इसमें वाइट बैकग्राउंड होता है, यानी कि सफ़ेद, और लाल पट्टी होता है। ठीक है, लाल पट्टी होता है। तो इसका आप आंसर बता दीजिएगा कि क्या होगा। आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्गाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध क्या होगा। आप लोग बताइए, जब आदमी भींगा हुआ है और बिजली के तार को अगर टच कर दे तो क्या स्थिति होगा। उसको जोर से झटका लगेगा, यानी कि जब जोर से झटका लगेगा तब प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। तब बिजली का विरोध कम होगा तो झटका अधिक लगेगा।
यानी कि प्रतिरोध कम होगा। अब दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन की मात्रा अधिक होता है, और जब आयरन की मात्रा होगा तो आयरन विद्युत का सुचालक है, और जब विद्युत का सुचालक है तो वास्तविक बात है कि जो करंट है अगर टच होंगे उसमें तो हमको ज़ोर से झटका लगेगा, यहाँ तक कि मौत होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए दोस्तों कभी भी हम लोगों को सेफ्टी के साथ ही कोई भी काम करना चाहिए। अगर आप बिजली के काम कोई भी कर रहे हैं तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कृत्रिम श्वास क्रिया सरलतम विधि है, यानी कि कृत्रिम सांस लेने के लिए सरलतम विधि क्या है। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, सरलतम विधि ये विधियां जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक सिल्वेस्टर विधि होता है, एक शैफर विधि होता है, और एक मुंह से मुंह में श्वास देना। सिल्वेस्टर विधि आप लोगों को बता दें कि सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को पीठ के बल सुला करके उसको सीने पर दबाया जाता है, जिससे उसको अगर बिजली उसको झटका लगा है तो दोस्तों कुछ देर के लिए उसका श्वास इफेक्ट होता है, यानी कि श्वास रुकने लगता है। तो उसको श्वास देने के लिए हम लोग उसको पीठ के बल सुला करके उसको दोनों पैर उसको सीधा कर देते हैं और पीठ के बल पसार करके सुला करके उसको सीने पे दबाते हैं, ताकि उसको जो श्वसन क्रिया है वो बढ़ जाए। और जो शैफर विधि है, शैफर विधि में हम लोग उसको पेट के बल सुला देते हैं और उसको पीठ पे दबाते हैं, ताकि उसको श्वास जो है बढ़िया से चलने लगे। तो इसमें आपको बता दें कि सबसे सरलतम विधि कौन सा है। तो सबसे सरलतम विधि शैफर विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये शैफर विधि है। यहाँ पे आपको शैफर विधि देखने को मिलेगा। चलिए इसमें है कि विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छल्ले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास अपनाई जानी चाहिए। दोस्तों अगर पीठ पे छल्ला हो जाएगा, जब पीठ पे छल्ला हो जाएगा तो उस स्थिति में हम उसको पेट के बल सुलाते हैं और उसको पीठ पे दबाते हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि हम किस प्रकार से इस विधि को, जब पीठ पे छल्ले पड़ जाएगा तो कौन सी कृत्रिम विधि अपनाएंगे। तो अभी ही बताए थे ये शैफर विधि हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी महिला कारीगर है, उसको मुंह से मुंह में श्वास देना है तो प्रयुक्त विधि क्या होगा। अगर कोई महिला कारीगर है, वो काम कर रही है और वहाँ पे कोई महिला नहीं है, तो उस स्थिति में पूछ रहा है कि उस स्थिति में हम किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि रबर ब्लेड का प्रयोग करेंगे, स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करेंगे, नल का प्रयोग करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों उस स्थिति में हम रबर ब्लेड का प्रयोग करते हैं, यानी कि रबर टाइप का ऐसा बना हुआ होता है, उससे हम उसको श्वास देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब विद्युत तार में आग लग जाएगा तो उसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। आप लोग इसका जल्दी से आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन है
कि जल युक्त यंत्र, दूसरा ऑप्शन है झाग पैदा करने वाला यंत्र, और तीसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोस्तों कल हम आप लोगों को बताए थे 4 विधियां, श्रेणी 1 A B C D। आपको बताए थे कि श्रेणी ए में आपको बताए थे कि इसमें कपड़ा, लकड़ी, वस्तु, कॉपी, किताब, कागज, इसमें लगने वाला आग। तो जब कपड़ा, कॉपी, किताब, कलम, लकड़ी इस सब में आग लगा या कोयला में आग लगेगा तो उसको बुझाने के लिए हम लोग पानी के बौछार का उपयोग करते हैं, पानी के बौछार का उपयोग करते हैं। और श्रेणी बी था, श्रेणी बी में आप लोगों को बताए थे कि जब श्रेणी बी में बिजली से लगी आग, नहीं, श्रेणी बी में आप लोगों को बताए थे द्रव यानी कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इससे लगी आग को बुझाने के लिए इससे बुझाने के लिए हम लोग पानी का उपयोग नहीं करेंगे। इससे बुझाने के लिए हम लोग पाउडर युक्त या फिर हम लोग फाइबर का उपयोग करते हैं, और CO2 सिलेंडर गैस से भरा होता है उसका उपयोग करते हैं। और फिर तीसरा श्रेणी था, श्रेणी बी हो गया श्रेणी सी में आप लोगों को बताए थे कि LPG के द्वारा लगा आग, LPG से लगी आग। और श्रेणी डी में आप लोगों को बताए थे, श्रेणी डी में बताए थे कि इसमें बिजली से लगी आग, बिजली से लगी आग में आप लोगों को बताए थे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCT का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला होता है CCl4 होता है। इसका प्रयोग करते हैं, इसमें सिलेंडर में भरा हुआ होता है, इसको बुझाने, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वैद्युत कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो वैद्युत कार्यालयों में आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप लोग बताइएगा। देखिए, आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरे आवरण बैंड लंबे होने चाहिए। प्रयुक्त में से तीनों वस्तुएं सही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें तीनों सही होगा, क्योंकि आग बुझाने वाले यंत्र का उपलब्ध होना जरूरी है, रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होना जरूरी है, फिर जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवर बैंड का जरूरी है, यानी कि जल से भरी ओवर बैंड होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों वस्तुएं होना अनिवार्य है। चलिए, इसका आंसर हो गया डी। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि इसमें बोलता है कि CCT यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु के साथ भरा होता है? कौन सा द्रव? तो आपको अभी बताए हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 होता है, और CO2 नहीं होगा, इसमें होगा ब्रोमो क्लोराइड डी फ्लोरोमीथेन CBr ClF2 इसमें होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। A और C दोनों सही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और क्या करना चाहिए ये हमें राय ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों को बता दें कि आज ही
मैथ का वीडियो भी आप लोगों को अपलोड किया जाएगा, तो उसको भी देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर जो एलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है उसका सवाल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।